बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी प्यारे प्यारे नाजरीन, क्या हाल हैं? आप देख रहे हैं बरनाली चैनल इन स्वीडन और मैं आपका होस्ट कारी ज़फ़र इकबाल। आज फिर एक नए टॉपिक पे, नए मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। आए सबसे पहले इनका तारुफ़ करते हैं और इनसे कोई सलूशन या इनके जज्बात पूछते हैं, ये अपनी राय क्या देना चाहते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह जी। आप पहला अपना तारुफ़ कराएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राना मोहम्मद यासीन है जी। हाँ जी। और मैं स्वीडन में 2009 से मुकीम हूँ। अच्छा जी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी एक अच्छी खासी गैदरिंग है माशाल्लाह। और हम यहाँ पे पीटीआई को बहुत देर से प्रमोट कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हम इमरान खान अपने लीडर के साथ हैं और उसके साथ रहेंगे ज़िंदगी सारी इंशाल्लाह, मरते दम तक इंशाल्लाह। हम प्यार करते हैं उनसे। ठीक हो गया। और यहाँ पे छोटी सी हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की और हमने बैठने की एक हॉल भी लिया हुआ है, वहाँ पे हम सब दोस्त इकट्ठे होकर बैठते हैं। हम पीटीआई के प्रोग्राम वगैरह भी करवाते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम भी करवाते हैं, कल्चर प्रोग्राम भी करवाते हैं, दीनी प्रोग्राम भी करवाते हैं, हम मजालिस भी करवाते हैं और उसके बाद मिलाद शरीफ भी करवाते हैं। हम हर चीज़ में दोस्तों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। ठीक हो गया। आज मेरा टॉपिक ज़रा मेरा ज़हन है कि मैं ये भी आवाम से पूछूं कि ये जो लॉन्ग मार्च है, एक दफ़ा इमरान खान ने किया जो उसका कानूनी हक है, दूसरी दफ़ा वो इजाज़त मांग रहा है, आगे से वो बदमाशी कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी दूसरा लीडर इधर उस वक़्त होता तो दंगा फसाद भी होना था और उसने अपनी पावर भी इस्तेमाल करनी थी। ये कोई दगी छुपी बात भी नहीं है कि ये पहले काम हो चुके हैं। चाहे फ़ौज का इदारा हो, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हों तो आप, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। एक दूसरी बात हो, ये जुडिशली हो, इसमें भी इन्होंने हमला किया हुआ है और कोई ऐसा इदारा नहीं है। लेकिन अब अगर जब इमरान खान लॉन्ग मार्च एक अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अवाम की ताकत, और पाकिस्तान जमहूरियत के नाम पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो जमहूरी हक है, अगर तो इसको जमहूरियत निकाल दें। पहली तो बात है इस्लाम में जमहूरियत है ही नहीं। अब जो हमने जमहूरी कह दिया, अपने मुल्क को जमहूरी बना दिया, तो अब क्यों नहीं है कि इमरान खान को ये क्यों इजाज़त नहीं दे रहे? कारी साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात यह है कि हमारा मुल्क कभी जमहूरी रहा ही नहीं, ये हर वक्त किसी न किसी के हाथों में खेलता रहा है। अब पाकिस्तान की तारीख उठा लें, स्टार्ट में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब दिखाया था, जिसके नाम पे हमने पाकिस्तान लिया था, तब जमहूरियत थी। उस जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, हमारी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए उनके साथ भी जो हुआ आपको पता है। बेशक ये लड़ी वहीं से चलती है। ये जो कबाश लोग बैठे हुए हैं, ये उन्हीं से लड़ी चल रही है। दूसरी बात यह है, कुछ ये अगर आप और पीछे चले जाएं तो आप अंग्रेज़ का दौर देख लें, आप मुगलिया का दौर देख लें, तो ये वही बूट पॉलिश उनके करते रहे, अंग्रेज़ों को कुत्ते ने लाते रहे हैं। तो अभी भी देखें कारी साहब, अभी भी वही काम चल रहा है बेसिकली, अभी हो रहा है। कुछ टाइम आया बीच में हमारे लीडर इमरान खान का, उस टाइम में उसने आज़ादी दी है आपको। बेशक ये जो आज जमातें बैठी हुई हैं, उसने इनको आज़ादी नहीं दी। बेशक उसने सब महकमों को आज़ादी नहीं दी। अगर वो इनकी तरह करता तो आज साइड पे नहीं लगा होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो साइड पे नहीं है। इन लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर उसे साइड पे लगाने की कोशिश की है, ठीक है, मगर वो साइड पे नहीं है, वो लोगों के दिलों में बस रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस बात के ऊपर डिस्कस करें, बहुत दूर तक जाएगी। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आज हो रही हैं ना, ये हमारे मुल्क के साथ 1947 से भी पहले की चल रही हैं और चलती आ रही हैं। देखें, जमहूरी हक इमरान खान ने दिया, उसके दौर में देखें सब ने एहतजाज किए हैं, एहतजाज इजाज़त के बगैर लिए हैं। जिस मुल्क में हम बैठे हैं, इस मुल्क में हमें अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, अदलिया के पास कोई भी एहतजाज करने के लिए। ये बड़ा पॉइंट है आपका। इस मुल्क में हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारा कानून ये कहता है कि हमें कोई मार्च या कोई रैली निकालने के लिए हमें अदालत की ज़रूरत नहीं है।
हम किसके पास जाएंगे वो आप बताएं। देखें, इस मुल्क में हमने एहतजाज किए हैं, हमने मजहबी एहतजाज भी किए हैं, बेशक। हमने सियासी एहतजाज भी किए हैं, लोगों के हक में भी किए, लोगों के ख़िलाफ़ भी किए हैं। हाँ जी, हम इसराइल के लिए भी निकले हैं, हाँ जी, यहाँ पे कुरान सोजी होती रही, हम उसके लिए भी निकले हैं। बेशक। यहाँ पे कुरान जलते रहे तब भी हमने एहतजाज किया है। बेहुरमती तेरी अल्लाह माफ फरमाए, ठीक क्या है, करें। नौज़बिल्लाह होना नहीं चाहिए, मगर इन लोगों ने आज़ादी दी है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी एहतजाज करना है ना, तो आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से बैठ के जस्ट एक मेल करनी है आपने पुलिस मिल दी को। मैं आम लफ्ज़ में बताता हूँ, पुलिस के महकमे को मेल करनी होती है, वो चेक करके आपको टाइम दे देते कि आपने लिख देना कि इस टाइम से हमने करना है। मैं आपकी बात को एक आसानी कर दूं, जब भी मैं पाकिस्तान से होकर आया हूँ, जब हम हवाला देते हैं ना उधर स्वीडन का, यूरोप का, किसी दूसरी आउट ऑफ कंट्री का, तो वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पाकिस्तान की बात करो। अब हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमें कौन से अदारे के पास जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान में हम जिस इलाके में एहतजाज करना चाहते हैं, हम उस इलाके के थाने को बताएंगे कि हम एहतजाज करना चाहते हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक। अगर ऐसा नहीं है तो जो वहाँ पे एसपी ऑफिस है या डीएसपी ऑफिस है, वहाँ पे जा बेसिकली होना ये चाहिए कि हम एक थाने में जाएं। अव्वल तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, हम एक मेल लिख के इजाज़त ले सकते हैं। माना कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा, हम तरक्की कर रहे हैं, और इमरान खान के दौर में हमने तरक्की की। ओ बेशुमार। जस्ट एक मेल लिखें या एक एप्लीकेशन लिखें, जो मोतबर लोग हैं जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी तरफ से, और उन्हें चाहिए कि 24 घंटे के अंदर उनका जवाब दें, हाँ या ना, और ना की वजह बताएं कि क्या वजह है ना की। कल इमरान खान ने या पिछली हुकूमत ने किसी को नहीं रोका। इन्होंने महंगाई मार्च निकाले हैं, इन्होंने बाप बचाओ मार्च निकाले हैं, इन्होंने चाचा बचाओ मार्च निकाले हैं, खुद बचाओ, अपना पैसा बचाओ मार्च निकाले हैं। तो इमरान खान ने किसी को नहीं रोका। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, हर चीज़ की है, जबकि वोट की इज्जत हुआ तो मसले कोई नहीं है वहाँ पे। तो देखें, आज जो अदालत में जा रहे हैं हमारे मुल्क का सारा सिस्टम इन्होंने यरगमाल किया हुआ है। मुझे क्यों निकाला, ये एक बड़ा। ठीक है, जब आप सिस्टम यरगमाल करेंगे जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है। इमरान खान को उन्हें इजाज़त देनी चाहिए, वो मार्च करे, वो लॉन्ग मार्च करे, वो एक जगह पे बैठ जाए। हाँ, उसको एक एरिया दे दें कि यहाँ पे बैठ जाए, उसे रोक नहीं सकते। 24 घंटे के अंदर उन्हें मार्च की इजाज़त देनी चाहिए, और देनी बनती है। ये हमारा भी हक है, ये हमारे मुल्क का भी हक है, इमरान खान का भी हक है। अगर उसको हक नहीं देते तो ये मावराए आइन नहीं होती बात के, जो इदारे हैं वो खुद कानून तोड़ रहे हैं। कारी साहब, बात फिर इदारों की अगर देखें ना हम, तो इदारों ने जो किया किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं है, यहाँ हो गया सारी ये बात यहाँ है। कोई ढका छुपा नहीं है, इदारे सब उसके खिलाफ से शुरू दिन से, बेशक, और आज तक भी वही सिस्टम चल रहा है। एक बंदा चला रहा है पूरे सिस्टम को, एक पीछे बैठा मुल्क चला रहा है। हमारा मुल्क खुद नहीं चल रहा अभी। बेशक, जब खुद चल रहा था, देखें उस इंसान ने जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, मेरी नज़र में तो आज भी वही वज़ीर आज़म है, हक सच पे वही है। हम तो इमरान हाँ खान ना। वज़ीर आज़म है हमारा। ठीक है, जब बेशुमार अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया और ये टॉप ट्रेंड बन गया, तो फिर इसका मतलब है जो अपॉर्चुनिटी है वो इमरान खान को वज़ीर आज़म मानती है, और वही वज़ीर आज़म है। मेजोरिटी इमरान खान के साथ है। उन्होंने इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर खुदा की ज़ातों पर बैठी है, वो इमरान खान के साथ है। बेशक, हम लोग तो साथ है ही हैं, उससे अल्लाह की तरफ से है हर चीज़। और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका करवा रहा है सब कुछ, और ये अमेरिका के पिट्ठू अपना पैसा बचा रहे हैं, जो इनका पैसा बाहर पड़ा है। उन्हें इस बात का पता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया, उन्होंने धमकी लगाई है तुम लोगों का पैसा नहीं बचेगा, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सारा मुल्क यरगमाल किया हुआ है। हम स्वीडन से रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करते हैं अदारों से, अदारे सारे अपना अपना काम करें और इमरान खान को इजाज़त दें कि वो एहतजाज करे। और इलेक्शन होने चाहिए हमारे मुल्क में, आज़ाद इलेक्शन, जिसमें लोगों का हक है वोट देने का। चोरी के इलेक्शन नहीं हमें चाहिए। जो आज चोरी हो रही हैं, जो महकमे यरगमाल किए हुए हैं, अदलिया यरगमाल की हुई है, फ़ौज यरगमाल की हुई है। अब ये हमें नहीं पता फ़ौज चला रही है, फ़ौज को कौन चला रहा है। मैं तो सीधी बात करूंगा, मैं किसी फौजी से भी नहीं डरता। नहीं क्यों, फौज ने किया सब भाई कुछ जो फौज भी हुआ। हमारी, भाई हम फौज से डरना है ना, जो ये तो एक बात है कि हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, इसका ये उल्टा मतलब ना लिया जाए कि अगर वो गोली खा सकते हैं ना, तो वो क्या उनको सुरहाब के पर लगे हुए हैं,
हम भी गोली खा सकते हैं अपने मुल्क के लिए। बात ये है कि हमने गोलियां खाई हैं, हमारे बड़ों ने गोलियां खाई हैं इस बेशक। मुल्क को बनाने के लिए। कत्ल वगैरह तब भी हुई है। कल जब जंग हुई हमारी इंडिया के साथ तो फौज से पहले अवाम आके लेटी है टैंकों के नीचे। बेशक, अवाम हमारी शहीद हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो आज भी अवाम को हक देना चाहिए। हमारी अवाम जो है वो हर चीज़ है ना कि ये चंद बंदे, मैं सारी फौज को नहीं बुरा कह रहा हूँ, चंद बंदे 2, 4, 5 जो अपने मफादात की खातर इस यूरोप में आके बैठने की खातर रो रहे हैं। कौन सा जर्नैल है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मुझे आप बताएं, अगर ये बात करते हैं तो। मेरे ख्याल में तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं ना, तो फिर मुल्क को चलाते हैं बाहर से। मेरी जिंदगी के, चलो, एक होती है पढ़ी लिखी बात, एक होती है आंखों देखी। जो आंखों देखे जितने भी हैं वो कोई भी मेरी नज़र में नहीं है। और चीफ जस्टिस भी कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो दूसरी देखिए, अदलिया का तो सिस्टम सारा बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो तो खुद कहते हैं, जो अभी बैठे हुए हैं वो कहते हैं वकील नहीं खरीदो, वकील नहीं करो, जज करो। जज करने का मतलब क्या है? हाँ जी, अदलिया फिर इनके हाथ में है। या फिर ये मिसाल बड़ी सादर आती है कि आप एक देखें ना कि एक औरत गई, उसका कुछ मुकदमा था, तो वो थानेदार ने बोला कि आप मुझे 500 या 5000 दो, तो मैं इधर ही रफा दफा कर देती हूँ। उसने कहा नहीं, मैं देती पैसे 5000 या 500। तो वो चलता चलता केस जज के पास पहुँचा, 6 महीने लग गए, साल लग गया। तो साल के बाद जज ने उसको बरी किया और उसने कहा कि तुम थानेदार लग जाओ, अल्लाह करे। तो उसने कहा जी तुमको पता है मेरा ओहदा बड़ा? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं चीफ जस्टिस हूँ। उसने कहा अगर मैं तो ये 500 या 5000 में, मेरे गांव वाला जो थानेदार था वो कह रहा था ये मसला हल हो जाएगा, तो मेरे नज़र में तो वो थानेदार तुमसे बड़ा हुआ। अब ये बिल्कुल बात सादक आती है कि जो इमरान खान को चीफ जस्टिस, अब वो अदालत में भी गया है, तो अदालत उसकी बात नहीं मान रहा, जो अदालत की बात नहीं मान रहा थानेदार। अब क्या कहेंगे, थानेदार बड़ा है या चीफ जस्टिस बड़ा है? सर थानेदार ही बड़ा तमाचा नहीं है बेसिकली। बिल्कुल, जो इतने मुकदमात में मतलूब हैं, वो लोग आपके मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वो एक टुंटनी सी घूम रही है, उसके साथ अपना सिस्टम लेके सारा। हाँ जी, ठीक है, वो सबको बेवकूफ़ बना के बैठी है, और ये बेवकूफ़ बने, उसकी सिक्योरिटी सारा, वो किसका पैसा है? इसके बाप का पैसा है? नहीं, बेवकूफ़ी नहीं है। ये सारे एक ऐसी चीज़ है, एक ही कुंबे के बंदे हैं। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं, लेकिन मजबूर है अवाम। इन्होंने रोटी के पीछे लगाया हुआ है। देखिए, एक और चीज़ मैं अभी इसमें एक और इजाफा करता हूँ। पिछले दिनों में पंजाब असम्बली में जो हुआ है, उस बंदे ने सुन्नत नबवी रखी हुई मुंह पे, वो जिसको नहीं, उसका नाम अता तारड़ लेना नहीं चाहिए। अता मतलब बहुत अच्छा अता का, वो अता कहने के हक में तुरड़ी है वो। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो उसके ऊपर, कौन सी देखें, इनके पास कौन सी होते हैं इन लोगों के पास? 2 वीडियो उसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। वाकई उसने वो तो बात ही वो ऐसी बात उसने की है कि वो बात करने के लायक ही नहीं। शैतान इंसान है ना वो। उस बंदे को गलती क्यों निकालना नहीं चाहिए था, उधर उसे कान पकड़वाने चाहिए थे। हाँ जी, उसका दूसरा बयान फिर आया कि मुझे शर्मिंदगी नहीं है। नहीं, वो शर्मिंदगी वाली उसकी शक्ल ही नहीं शर्मिंदगी वाली। वो शैतान आदमी है। ये दलाल लोग हैं, मैं सच्ची बात बताता हूँ, ये दलाल लोग हैं। इनके कल जो बड़े थे ना, इनके बड़ों को भी इन्होंने नवाजा था। हाँ जी, और आज इनको भी ये लोग नवाज रहे हैं। बेशक, ये जड़ लगी हुई है। आगे से आगे वो जो गंदा बूटा होता है ना, किसी फसल में गिर जाए ना, तो वो पूरे मुरब्बे के मुरब्बे खराब करता है। ये वो कौम है जो मुल्क हमारे को खराब कर रही है, और इन लोगों से बचना चाहिए, और इन लोगों का किलाकुमा करना चाहिए, इनको बर्बाद करना चाहिए। और मुझे एक समझ नहीं आती कि इनको लोग सुनते कैसे हैं। मीडिया वाले लेके बैठ जाते हैं इनको, इन लोगों के साथ। भाई मीडिया वाले को दफा कर देना चाहिए। मीडिया को तो कुछ मिलता है ना। बात यह कि एक सपोर्टर को क्या मिलता है जो इतने अरसे से बेवकूफ़ बन रहा है? वो पटवारी हैं सारे, आपको पता है, उन्होंने पटवारी में। हम बेसिकली अपने टॉपिक से फिर हट रहे हैं। मकसद एहतजाज की है। देखें, मैं अदलिया को मोदबाना अंदाज से कहता हूँ कि मेहरबानी करें, इमरान खान को इजाज़त दें, और जो काम पहले हो चुका है। देखिए, इमरान खान पहले वापस नहीं हुआ, उसे अपनी आवाम से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है। क्या बात है। उस बंदे ने कोशिश ये की है कि तसादम ना हो। कुछ लोग बेवकूफ़ कहते हैं ना, एहतजाज ऐसे आता है ऐसे आता है। मैं कहता हूँ एहतजाज ये भी जो उसने किया ना, वो इनकलाब है। बेशक, अपनी आवाम को बचाया उसने, कत्ल वगैरह से बचाया। इन लोगों को गैरत नहीं आई। मैं आज भी ये कहता हूँ, इस फ़ौज को, इंतज़ामिया को चाहिए उसे सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं करनी, कम से कम जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनकी इज़्ज़त और माल और उनका एहतराम करें,
उनको एक शफाफ रास्ता दें, इधर से गुजरो, उनकी हिफाजत के लिए खड़े हों कि वो हक सच के रास्ते पे जा रहे हैं। जिस तरह उधर उसके बाद जो फैसला होता है वो अल्लाह की मर्जी है। बेशक रास्ता देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। और अदलिया को चाहिए जल्दी से जल्दी उसे इजाज़त दे। जैसे रात को 12 बजे बैठ के इमरान खान को ख़त्म किया ना, वैसे ही रात को 12 बजे से पहले दिन में बैठ के इजाज़त दें कि तुम लोग एहतजाज करो और तुम्हारा ये राइट है। वोट को इज्जत ऐसे मिलती है, ऐसे नहीं मिलती ये रात वाला तो मामला उन्होंने खत्म कर दिया है। गोंगलुआ तो मिट्टी ला छड़ी ना कि वो शीरी मजारी वाला केस किया और हमने जी रात को डालते, ये सब यानी कि ये समझते हैं कि हम रोटी जो है वे कान में ही डालते हैं। कारी साहब टोपी ड्रामे हैं सारे, बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को। अवाम को नहीं, अवाम को पता है, अवाम को तो अब पता चल अपने रहा है। आप को बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल। लोग, अब अपने बात आप को। उल्टी बात किया करें, ये बात आपकी ठीक है कि अब ये बात स्टार्ट करें कि ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। चीज़ ये है, ये मोबाइल है, मैं कह रहा हूँ मोबाइल है, आप कह रहे हैं मोबाइल है ही नहीं। तो कौन बेवकूफ हुआ? वहाँ पे ये बना हुआ है। बेशक मैं बेवकूफ हूँ जो वो है जो कह रहा है कि ये मोबाइल नहीं है। अब वहाँ पे ये काम हुआ है, वो अपनी वो जो कहते होते हैं ना कि मैं ना मानूं, अब मैं ना मानूं चल रहा हूँ। बेशक बेशक। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के इंतजामी अदारों से, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो हुक्मरान है, क्योंकि वो हुक्मरान नहीं है, वो चोर है। हाँ जी, चोर से कभी आप कुछ मांगते नहीं है, चोर के ऊपर मुसल्लत करते हैं। बेशक उनको चाहिए इनको पकड़ें, इनका एहतजाज करें, एहतसाब करें इनका। और इनको मैं एक गलती समझूंगा इमरान खान की जो उसने की है। देखें हमारा लीडर है, मगर अगर हम उसे नई बात बताएंगे तो वो समझेगा नहीं। बेशक। इनको पहले एक गलती मुशर्रफ ने की, इन सबको उल्टा लटका देता। हाँ जी। इनकी गर्दनें 1-1 फुट लंबी होती, समेत ये जो चुतरी फिर रही है, हाँ जी, जगह जगह इनकी गर्दनें 1-1 फुट लंबी होती। बहुत सारे लोग जो ना, आपको पता है जिम्मेदार क्या करता है, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कौवा मार के टांग देता है। हाँ जी। इमरान खान को चाहिए था इनकी एक मिसाल बना देता, लोगों के सामने इनको टांग देता। बेशक अदलिया रोकती भी, देखिए नहीं, मैं पता क्या टांगना चाहिए था मेरा हाँ, ख्याल है। आपका पॉइंट ये है। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि जो ना इमरान खान, उसको ऐसी पावर ही नहीं दीगी। इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली हमारे पूरे 24 करोड़ अवाम के लिए, मेरे ख्याल में तमाचा कहते हैं या पता नहीं, ये तो मेरे ख्याल में वो टूटा हुआ थप्पड़ है ना जो वो हमारे मुंह पे लगा के, वो ही जो बच्चों की ज्यादती वाला केस है, करप्शन मप्शन सब छोड़े, उसके ऊपर ये बिल पास करा रहे थे कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। और जितनी पार्टियां थी, ये पीडीएम उसके खिलाफ थी। तो ये क्या है? तो ये वो नहीं है, पीडीएम नहीं है, ये सारी अवाम मुलव्वस है इसमें। नहीं, ये चोडीएम है, चोर है सारे, अपने सब चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इनका कोई मकसद। और इनको पता है कि जब इमरान खान आ गया, इजाज़त इसीलिए नहीं मिल रही, सब चोर मिले हुए हैं। उसमें हमारे बूटों वाले भी शामिल है, उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें ये सियासतदान भी सारे शामिल हैं। ऊपर वाले जितने भी रैंक है अल्लाह माशाल्लाह, उसमें भी अल्लाह के बंदे होंगे, लेकिन ऊपर वाला तबका जिधर जिधर भी है ना, वो करप्ट है और बेईमान है। पुलिस को दुनिया बुरा कहती, मैं नहीं कहता हूँ। मैं क्यों नहीं बुरा कहता हूँ पुलिस को? वो बेचारे हुक्म मानते हैं, बेशक उनको हुक्म आता है, उनकी मजबूरी है। फौज भी, मेन फौज तो वही है जो नीचे है, बेशक। ऊपर तो वो चंद टटूरे बैठे हुए हैं 4-5 जो बेसिकली बिजनेसमैन है, वो फौजी नहीं है। पहले भी हमारे यहाँ जब नगमा भी आता है तो यही आता है कि है नहीं जर्नैल नहीं करनैल नहीं, तो बाद में आता है कि मेरे ढोल सिपाहिया।